अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे तो कहते हैं कि ये हमें रोज़ ही खाने को मिले। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे पैन में 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल के डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं 1 पाव मैंने लिया है चिकन बोनलेस। ये इसके अंदर डाल के जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको फ्राई करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा इसके छोटे पीसेस नहीं किए हैं। डिपेंड करता है, अगर आपने ज़्यादा छोटे करने हैं तो आप कर सकते हैं, वरना बड़े जो हैं वो भी सही रहेंगे। 4 से 5 मिनट तक मैंने चिकन को भून लिया है। कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया था, जस्ट इसको ऑयल में ही भूनना है। तो इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक मैंने छोटे साइज़ का प्याज ले लिया है। 2 से 3 मिनट तक इसको भी कुक करेंगे। तो अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप इसमें फ्रेश जो है वो गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें हॉट सॉस के ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें मैं हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी और साथ ही इसमें मैं हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर का ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ये है तो आप डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप करते हैं। तो बस 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि सारे जो स्पाइसेस हैं वो सही से इसमें डिज़ोल्व हो जाएं। हाफ़ कप इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाए। और इसके साथ ही इसमें मैं 1 कप जो है वो कॉर्नस का ऐड करूँगी। इसे टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है, ये इसलिए साथ इसमें मैं डाल रही हूँ ताकि ये साथ कुक हो जाए अच्छी तरह से, ये भी बॉयल हो जाएं। अब इसको कवर करके 5 से 7 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहाँ पे 7 मिनट हो गए हैं इसको कुक होते हुए। चिकन और कॉर्न्स जो हैं वो सही से कुक हो गए हैं। 2 टीस्पून अब इसमें मैं मैदे के ऐड कर रही हूँ। इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। मैं थोड़ी सी वाइट सॉस तैयार करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं मैं तैयार कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से जो मैदा है वो भुना गया है। 1 कप इसमें मैं अब दूध का डाल रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इस टाइम पे फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई करेंगे। हाफ़ कप इसमें मैं मशरूम्स ऐड करूँगी। अच्छा, इसमें मैंने कुछ चीज़ें जो ऐड की हैं जैसे मशरूम्स और कॉर्न्स हैं, अगर आपके पास हैं तो आप इसमें ऐड कर लें, वरना आप इसको ऐसे भी कुक कर सकते हैं। टेस्ट में ये बहुत ही मज़े का बनेगा। फिर भी यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी चीज़ ऐड कर दी है और इसको हम लोग लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे ताकि चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखें चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो गई है इसमें। और अब बारी है इसमें मैक्रोनीज़ डालने की, जिनको मैंने पहले ही इसे बॉईल करके रख लिया था। तो मैंने 1 पैकेट मैक्रोनीज़ का लिया है जिसको मैंने बॉईल किया है। अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करेंगे। अगर आपको सॉस थोड़ी कम लगती है तो आप ज़्यादा सॉस में भी इसको बना सकते हैं। मैंने जो सॉस है वो बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है। थोड़ा सा इसके ऊपर यहाँ पे ऑरिगेनो डालेंगे। तो अभी हमारी जो मैक्रोनी है वो तैयार नहीं हुई है। इसके अब लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक शीशे का बॉल ले लिया है, इसके अंदर मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी को अब मैं बेक करूँगी ओवन में। तो मैंने ओवन को 250 डिग्री पे 5 मिनट्स के लिए पहले ही से प्री हीट कर लिया है। तो एंड पे इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ जो है वो मैं श्रेड करके डालूँगी और कुछ को मैं स्लाइसिस में ही रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्लाइसिस में कट करके रख दी है। तो मैक्रोनी हमारी फुल कुक्ड है। मैं सिर्फ इसको ओवन में इसलिए बेक कर रही हूँ कि इसकी चीज़ सही से मेल्ट हो जाए और इसका थोड़ा सा जो ऊपर कलर है वो भी चेंज हो जाए चीज़ का, और थोड़ा सा इसमें क्रस्ट भी आ जाए। दोबारा से इसमें फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो डालेंगे। थोड़े से यहाँ पे मैंने टमाटर कट करके ऊपर रख दिए हैं। आप शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अब इसको ओवन में रखते हैं। ओवन में इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए रख रही हूँ।
तो यहाँ पे मैक्रोनी तैयार हो गई है, बस अब इसको बाहर निकालते हैं और मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी मज़े की हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो गई है। देखें, एक साइड जो है वो मैंने उसको ज़्यादा ब्राउन किया है, वो थोड़ी क्रिस्पी हो गई है, और एक साइड को मैंने ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो चलें, आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।